यह एक गांव की कहानी है जहां एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही समझदार और मेहनती थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते थे। लेकिन राधा की पढ़ाई में रुचि देखकर वे उसे स्कूल भेजने का निर्णय लेते हैं। राधा का स्कूल गांव से कुछ किलोमीटर दूर था और उसे रोजाना पैदल चलकर वहां जाना पड़ता था। शुरुआत में यह रास्ता उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी लगन और मेहनत ने उसे हिम्मत दी। वह स्कूल में सबसे तेज विद्यार्थियों में से एक थी और हमेशा अच्छे अंकों के साथ पास होती थी। राधा की मेहनत को देखकर उसके शिक्षक भी उसकी मदद करते थे। उसे पढ़ाई के लिए किताबें देते और अतिरिक्त समय देकर उसकी समस्याओं का समाधान करते थे। उसकी प्रतिभा को देखते हुए एक दिन गांव के प्रधान ने भी उसकी मदद करने का निर्णय लिया और उसे साइकिल उपहार में दी, जिससे वह स्कूल जाने में समय और ऊर्जा बचा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा ने अपनी पढ़ाई में और भी उत्कृष्टता हासिल की। उसने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया, जिससे गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और लगन का फल यह हुआ कि उसने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी इस उपलब्धि से उसके माता पिता, शिक्षक और गांव वाले सभी बहुत गर्वित हुए। इस सफलता के बाद राधा को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिला। उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सफल डॉक्टर बनी। अब वह अपने गांव वापस आकर वहां के गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करती है और उनकी सेवा करती है। राधा की कहानी यह सिखाती है कि यदि आप में मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने समाज को भी प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। राधा के डॉक्टर बनने के बाद उसकी कहानी और भी प्रेरणादायक हो गई। उसने न सिर्फ अपने गांव के लोगों की स्वास्थ्य सेवा में मदद की, बल्कि गांव में एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला। इस क्लिनिक में वह नियमित रूप से मरीजों का इलाज करती थी और जरूरतमंद लोगों को दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराती थी। राधा की सेवा भाव को देखकर गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। अब लोग दूर दूर से अपने इलाज के लिए राधा के क्लिनिक आने लगे। राधा की सेवा और मेहनत की कहानियां मीडिया में भी छपने लगीं। उसकी कहानी पढ़कर कई लोग उससे प्रेरित हुए और समाज सेवा की दिशा में काम करने का निर्णय लिया। एक दिन राधा के क्लिनिक में एक व्यक्ति आया जिसने बताया कि वह एक बड़ी मेडिकल संस्था का सदस्य है और उसने राधा के काम के बारे में पढ़ा है। उसने राधा को अपनी संस्था में जुड़ने का निमंत्रण दिया ताकि वह और अधिक लोगों की मदद कर सके। राधा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कुछ समय बाद उसकी संस्था ने गांव में एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया। इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं थीं और वहां कई विशेषज्ञ डॉक्टर काम करने लगे। राधा ने अपने गांव के कई युवाओं को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। अब राधा का सपना था कि उसके गांव से भी कई डॉक्टर निकले और वे देश विदेश में अपनी सेवाएं दें। राधा की कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण कैसे पूरे समाज को बदल सकता है। उसने न केवल अपनी जिंदगी को सफल बनाया, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए एक मिसाल कायम की। उसके द्वारा किए गए कार्य यह बताते हैं कि यदि हम दृढ़ संकल्प और सेवा भाव के साथ काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। राधा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे मूलभूत अधिकारों को सभी तक पहुंचाना कितना महत्वपूर्ण है। राधा ने अपने जीवन में जिन संघर्षों का सामना किया, वे सभी कठिनाइयां उसके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के सामने छोटी पड़ गईं। उसकी जीवन यात्रा एक प्रेरणा है जो यह संदेश देती है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। राधा के जीवन में उस समय एक और बड़ा मोड़ आया जब उसे एक राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश के प्रमुख डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल थे। राधा ने वहां अपने गांव के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के अनुभवों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की चुनौतियों के बारे में एक प्रभावशाली भाषण दिया। राधा के भाषण ने सभी को प्रभावित किया। उसकी कहानी और उसके काम के प्रति समर्पण ने चिकित्सा समुदाय में एक नई सोच को जन्म दिया।
कई लोगों ने उसके प्रयासों को समर्थन देने और उसकी परियोजनाओं में सहयोग करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन के बाद राधा को कई बड़े शहरों से प्रस्ताव मिलने लगे ताकि वह वहां भी अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर सके। लेकिन राधा का दिल हमेशा अपने गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में ही था। उसने इन प्रस्तावों को स्वीकार तो किया, लेकिन इस शर्त पर कि वह अपने गांव की जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकेगी। उसने इस नई पहचान का उपयोग अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में और अधिक संसाधन लाने के लिए किया। उसने ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, टेलीमेडिसिन सुविधाएं और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शामिल थे। राधा के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि उसके गांव और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी बेहतर हो गया। अब गांव के लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर नहीं जाते थे, क्योंकि उनके पास अब अपने गांव में ही उत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं। एक दिन राधा को अपने पुराने स्कूल से एक निमंत्रण मिला। स्कूल ने उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया था और उसका नाम स्कूल के नए विज्ञान भवन पर रखने का प्रस्ताव भी रखा। यह राधा के लिए बहुत गर्व का क्षण था। उसने स्कूल में जाकर अपने पुराने शिक्षकों और वर्तमान विद्यार्थियों से मुलाकात की। उसने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए अपने संघर्ष और सफलताओं की कहानी सुनाई। उसने उन्हें यह बताया कि किस तरह शिक्षा ने उसकी जिंदगी बदल दी और कैसे वे भी अपनी मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। समय के साथ राधा ने अपने गांव में एक शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता था। उसने इस केंद्र में आधुनिक शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब भी स्थापित करवाई। यह केंद्र न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। राधा की कहानी आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसने दिखाया कि एक व्यक्ति के समर्पण और सेवा भाव से पूरे समाज में कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने न सिर्फ उसकी खुद की जिंदगी बदली, बल्कि उसके गांव और उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। राधा के जीवन की कहानी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक होती चली गई। उसने अपने गांव में और भी कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। उसकी दृष्टि सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने गांव के संपूर्ण विकास के लिए कई अन्य पहल कीं। राधा ने देखा कि गांव के किसान पारंपरिक तरीकों से खेती कर रहे थे, जिससे उनकी उपज कम होती थी और आय भी सीमित थी। उसने कृषि विशेषज्ञों को बुलाया और गांव में नई कृषि तकनीकों और जैविक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इसके साथ ही उसने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान किए। इससे गांव की कृषि उपज में काफी वृद्धि हुई और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राधा ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उसने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और अन्य छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही उसने एक महिला सहकारी समिति का गठन किया, जो महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में बेचने में मदद करती थी। इस पहल से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं और उन्होंने अपनी आय बढ़ाई। राधा ने गांव में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए। उसने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके तहत गांव के लोग नियमित रूप से सफाई करते थे और कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए प्रशिक्षित किए गए। इसके अलावा उसने पेड़ पौधों के महत्व को समझाया और गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इससे गांव में हरियाली बढ़ी और पर्यावरण में सुधार हुआ। राधा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार किए। उसने गांव के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की, जहां बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिला। उसने स्कूल के शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया, जिससे बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हुआ। राधा ने स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी कई अभियान चलाए। उसने नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया, जहां गांव के लोगों की मुफ्त जांच की जाती थी और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जाता था। उसने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। गांव में पानी की कमी को देखते हुए
राधा ने जल संरक्षण के उपाय भी किए। उसने गांव में तालाब और कुएं की सफाई करवाई और वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की। इससे गांव में जल संकट कम हुआ और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा। राधा ने गांव में संस्कृति और खेल को भी बढ़ावा दिया। उसने गांव में एक सांस्कृतिक केंद्र और खेल मैदान बनवाया, जहां लोग विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भाग ले सकते थे। इससे गांव के लोगों में एकता और सामंजस्य बढ़ा और उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखा। राधा की इन सभी पहलों ने गांव का चेहरा ही बदल दिया। अब उसका गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और आजीविका के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य हुए थे। उसकी कहानी से यह साबित होता है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और समर्पण पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। राधा की कहानी एक जीवंत प्रेरणा है, जो यह संदेश देती है कि यदि हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ठान लेते हैं, तो हम वाकई में बड़े बदलाव ला सकते हैं। राधा के जीवन में एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब उसने अपने गांव के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी बहुत जरूरी है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। राधा ने अपने गांव में एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की, जहां विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन कार्यक्रमों में कंप्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई और अन्य हस्तकला संबंधी कार्य शामिल थे। उसने विशेषज्ञों को बुलाकर युवाओं को प्रशिक्षित कराया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। राधा ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके लिए उसने एक ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की, जिससे युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके। राधा की इस पहल से गांव में छोटे छोटे उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी और युवाओं को रोजगार मिलने लगा। राधा ने गांव में तकनीकी शिक्षा और इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया। उसने युवाओं को नए नए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी आधारित व्यवसायों के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उसने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को बुलाकर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित किए। इससे गांव के युवाओं में नए विचारों का संचार हुआ और उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कई नए व्यवसाय शुरू किए। राधा ने गांव में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। उसने नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, संगीत और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इन गतिविधियों ने गांव के लोगों में एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। राधा ने महिलाओं के लिए स्वसहायता समूहों का गठन किया, जिसमें महिलाएं मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय करतीं और अपनी आय बढ़ाती। इन समूहों में महिलाएं बुनाई, कढ़ाई, पापड़ और अचार बनाने जैसे काम करतीं और बाजार में बेचतीं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। राधा ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझा और इसके लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं। उसने सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया। गांव में सोलर लाइट्स और बायोगैस प्लांट्स लगाए गए, जिससे ऊर्जा की बचत हुई और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचा। राधा ने शिक्षा के विस्तार के लिए और भी कदम उठाए। उसने गांव के स्कूलों में विज्ञान और गणित के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की और होनहार बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। इसके साथ ही उसने गांव में एक उच्च शिक्षा केंद्र भी स्थापित किया, जहां बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती थी। राधा ने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए गांव में एक मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की, जो दूरदराज के इलाकों में जाकर लोगों का इलाज करती थी। इसके साथ ही उसने टेलीमेडिसिन सेवाओं की भी व्यवस्था की, जिससे लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते थे। राधा की मेहनत और समर्पण ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने कार्यों के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। उसने कई देशों की यात्रा की और वहां के सामाजिक और चिकित्सा संगठनों से सहयोग स्थापित किया। इससे उसके गांव और आसपास के इलाकों में और भी बेहतर सुविधाएं लाने में मदद मिली। राधा ने अपनी समाज सेवा का दायरा और भी बढ़ाया। उसने आसपास के गांवों में भी अपनी सेवाएं देना शुरू किया। उसने वहां के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के कार्यक्रम शुरू किए।
इससे उसके गांव का मॉडल अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का समर्पण और समाज के प्रति सेवा भाव न केवल उसके अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राधा ने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से न केवल अपने गांव को, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी प्रगति की राह पर अग्रसर किया। उसकी कहानी एक जीवंत प्रेरणा है जो यह संदेश देती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम वाकई में समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। राधा की कहानी अब गांव की सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान पाने लगी थी। उसकी सफलता की कहानियां और समाज सेवा के प्रयासों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और समाचार चैनलों में कवर किया गया। कई संगठनों और संस्थानों ने राधा को अपने कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। राधा की मेहनत और समर्पण को सम्मानित करते हुए उसे कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। उसे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने अनुभव और कार्यों को साझा किया, जिससे दुनिया भर के लोग प्रेरित हुए। राधा की ख्याति बढ़ने के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उसके गांव में सहयोग और निवेश करने की इच्छा जताई। उसने संयुक्त राष्ट्र UN के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साझेदारी की, जिससे गांव में और भी अधिक संसाधन और सहायता प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप गांव में एक अत्याधुनिक सामुदायिक केंद्र और एक बड़ा अस्पताल स्थापित हुआ। राधा ने गांव में एक अनुसंधान और नवाचार केंद्र की स्थापना की, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आकर नई तकनीकों और तरीकों पर काम करते थे। इस केंद्र में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित शोध किए जाते थे, जिससे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होते थे। इस केंद्र ने गांव के युवाओं को नए विचारों और तकनीकों से रूबरू कराया, जिससे उनमें नवाचार की भावना जागृत हुई। राधा ने अपने गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां विभिन्न देशों के शिक्षक और छात्र आकर गांव के बच्चों के साथ शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। इससे गांव के बच्चों को वैश्विक दृष्टिकोण मिला और वे दुनिया के अन्य हिस्सों के बारे में जानने और सीखने लगे। इस पहल से गांव में शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हुआ और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा। राधा अब केवल एक डॉक्टर या समाज सेवक नहीं रही, बल्कि वह एक नेता और प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से यह साबित किया कि एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय और सेवा भाव से बड़े बदलाव संभव हैं। उसने न केवल अपने गांव को, बल्कि पूरे समाज को प्रगति और विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। राधा ने अपने गांव में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रयास किया। उसने पुराने त्योहारों, परंपराओं और लोककला को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके माध्यम से उसने गांव के लोगों में सांस्कृतिक गर्व और एकता की भावना को मजबूत किया। उसने बच्चों और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ा और उन्हें अपनी जड़ों को पहचानने और संजोने के लिए प्रेरित किया। राधा ने अपनी जीवन यात्रा और अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया, जिसका नाम था एक गांव की बेटी, संघर्ष से सफलता तक। यह पुस्तक बेहद लोकप्रिय हुई और इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। उसने विभिन्न मंचों पर प्रेरक वक्ता के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया, जिससे अनगिनत लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी समाज सेवा और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। राधा की दृष्टि केवल वर्तमान सुधारों तक सीमित नहीं थी। उसने गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाईं। उसने एक सस्टेनेबल विकास मॉडल विकसित किया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, जैविक खेती और शिक्षा के लिए नवीनतम तकनीकों का समावेश था। उसने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक मजबूत संगठन और नेटवर्क बनाया, जिससे इन प्रयासों की स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित हो सके। राधा ने अपने कार्यों में सामाजिक न्याय और समानता को भी प्राथमिकता दी। उसने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए। उसने सभी समुदायों को एकजुट किया और उनके बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया।
उसने महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया और उन्हें समान अवसर प्रदान किए। राधा ने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई और पहल की। उसने उच्च शिक्षा संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ सहयोग किया, जिससे गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर मिल सकें। उसने अपने गांव में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया, जहां विभिन्न बीमारियों पर अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीकों का विकास किया जाता था। राधा की मेहनत और समर्पण ने उसके गांव और समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। उसके गांव का नाम अब केवल एक छोटे से गांव के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श मॉडल के रूप में जाना जाता था, जिसे अन्य गांवों और समुदायों ने भी अपनाया। राधा की जीवन यात्रा यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, समर्पण और सेवा भाव से हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि अपने समाज और देश को भी प्रगति और विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम वाकई में समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं और एक सकारात्मक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। राधा की मेहनत और समर्पण ने न केवल उसके गांव और देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में योगदान दिया और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर काम किया। राधा ने वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम किया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं अत्यधिक सीमित थीं। उसने अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए और वहां के चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया। उसकी इस पहल ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दीं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकीं। राधा ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए विभिन्न देशों में शिक्षा संबंधी परियोजनाओं का समर्थन किया। उसने कई विकासशील देशों में स्कूलों की स्थापना की और वहां के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से अवगत कराया। इसके साथ ही उसने अनाथालयों और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए, जिससे उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। राधा ने आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कई प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और तूफान के समय राहत और पुनर्वास के कामों में हिस्सा लिया। उसने अपने गांव और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग करके प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से मदद पहुंचाई और वहां के लोगों को पुनर्वास में सहायता की। राधा ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए। उसने विभिन्न देशों में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया और स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया। उसकी इस पहल से कई क्षेत्रों में हरियाली बढ़ी और पर्यावरण को नुकसान से बचाया गया। राधा ने मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए भी अपने प्रयास जारी रखे। उसने विभिन्न देशों में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया। उसने उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानूनी सहायता प्रदान की। उसकी इस पहल से हजारों लोगों को न्याय मिला और उनका जीवन बेहतर हुआ। राधा ने वैश्विक शांति और सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने विभिन्न देशों के बीच शांति वार्ताओं और सहयोग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखी और देशों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया। उसकी इस पहल से वैश्विक शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान मिला। राधा की कहानी अब केवल एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसने अपने जीवन के अनुभवों को विभिन्न पुस्तकों और व्याख्यानों के माध्यम से साझा किया। उसने कई देशों की यात्रा की और वहां के लोगों से मुलाकात की, जिससे वे भी उसके अनुभवों से प्रेरित होकर अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। राधा ने अपने कार्यों को और भी व्यापक बनाने के लिए राधा फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करना था। फाउंडेशन ने कई देशों में परियोजनाएं शुरू की और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम किया। राधा ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उसने बच्चों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग सिखाया।
इससे बच्चों और युवाओं को वैश्विक ज्ञान और अवसरों तक पहुंच मिली और वे अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सके। राधा के गांव का विकास अब एक मॉडल के रूप में स्थापित हो चुका था। विभिन्न देशों के लोग और संगठनों ने इस मॉडल को अपनाया और अपने अपने क्षेत्रों में इसे लागू किया। इससे कई अन्य गांवों और समुदायों में भी विकास की किरण पहुंची और वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। राधा ने संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों को अपनाया और अपने सभी परियोजनाओं में इन्हें शामिल किया। उसने गरीबी उन्मूलन, भूख मिटाना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों पर काम किया। उसकी इस पहल से कई क्षेत्रों में स्थायी विकास को बढ़ावा मिला। राधा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी अपनी सेवाएं जारी रखीं। उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अपने गांव और समाज के लिए नई योजनाएं बनाईं। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक महान नेता और समाज सेवक के रूप में स्थापित किया। राधा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी और उन्हें यह सिखाती रहेगी कि एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय और सेवा भाव से बड़े बदलाव संभव हैं। उसकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित किया कि यदि हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो हम वाकई में दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। राधा ने हमेशा सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया। उसने समुदाय के सभी सदस्यों को अपने प्रयासों में शामिल किया, जिससे उन्हें अपने गांव और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिला। उसने ग्राम सभाओं और बैठकें आयोजित कीं, जहां गांव के लोग खुलकर अपनी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करते थे। इस सहभागिता से गांव के लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ी और वे खुद भी अपने गांव के विकास में योगदान देने लगे। राधा ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए। उसने गांव में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और लोगों को बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के लिए छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। इसके साथ ही उसने स्कूल में विशेष कक्षाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। राधा ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया, जहां सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थीं। अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की टीम बनाई गई, जो गांव के लोगों को समय समय पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती थी। इसके साथ ही उसने विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जिसमें लोगों की मुफ्त जांच और इलाज किया जाता था। राधा ने गांव में जल संरक्षण और कृषि सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को अपनाया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम और तालाबों की खुदाई। इससे गांव में जलस्तर बढ़ा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सका। इसके अलावा उसने किसानों को जैविक खेती और नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया, जिससे उनकी उपज और आय में वृद्धि हुई। राधा ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया और गांव को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। उसने गांव में सोलर पैनल लगवाए और सौर ऊर्जा से चलने वाले स्ट्रीट लाइट्स और पंप सेट्स की व्यवस्था की। इससे गांव में बिजली की समस्या कम हुई और लोगों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा का लाभ मिला। राधा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सहकारिता संगठनों की स्थापना की, जहां महिलाएं मिलकर छोटे छोटे उद्योग चलाती थीं। इन सहकारिता संगठनों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया। महिलाएं यहां बुनाई, सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प जैसे काम करतीं और अपने उत्पादों को बाजार में बेचतीं। इससे उन्हें न केवल आर्थिक लाभ मिला, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा। राधा ने गांव के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। उसने एक तकनीकी शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां युवाओं को कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अन्य तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके साथ ही उसने उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें युवाओं को अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की। राधा ने गांव की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए। उसने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें लोक नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे।
उसने गांव के लोगों को अपनी परंपराओं और संस्कृति के महत्व को समझाया और उन्हें इसे संजोने के लिए प्रेरित किया। इससे गांव में सांस्कृतिक एकता और गर्व की भावना बढ़ी। राधा ने गांव के बच्चों और युवाओं को पर्यावरणीय शिक्षा दी, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझ सकें। उसने स्कूलों में पर्यावरण संबंधी पाठ्यक्रम शामिल किए और बच्चों को वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में शिक्षित किया। इसके साथ ही उसने गांव में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाए, जिससे गांव स्वच्छ और हरा भरा बना रहे। राधा ने अपने अनुभवों और सफलताओं को वैश्विक स्तर पर साझा किया और कई देशों के साथ संबंध स्थापित किए। उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया। इसके माध्यम से उसने अपने गांव के विकास मॉडल को दुनिया भर में प्रचारित किया और अन्य समुदायों को भी प्रेरित किया। राधा अब एक प्रेरणादायक नेता बन चुकी थी। उसने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों से यह साबित किया कि एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय और सेवा भाव से बड़े बदलाव संभव हैं। उसने अपने गांव और समाज के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी, जो यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं और एक सकारात्मक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। राधा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उसके द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं और सुधार न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के इलाकों और अन्य देशों में भी अनुकरणीय मानी जाएंगी। राधा ने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कई दीर्घकालिक परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें सतत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। उसने अपनी टीम और समुदाय के लोगों को भी तैयार किया, ताकि उसके बाद भी ये प्रयास जारी रह सकें और समाज को लाभ पहुंचा सकें। राधा की कहानी एक अमूल्य प्रेरणा है, जो यह दर्शाती है कि समर्पण, मेहनत और सेवा भाव से हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। उसकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम सभी में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की शक्ति है, और यदि हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम वास्तव में दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। राधा ने अपने गांव में कृषि सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने किसानों को जैविक खेती के फायदे बताकर उन्हें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए प्रेरित किया। उसने कृषि विशेषज्ञों को बुलाकर किसानों को जैविक खेती के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिलवाया। इसके अलावा उसने जैविक खेती के उत्पादों के लिए एक विशेष बाजार की स्थापना की, जहां किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। राधा ने गांव में जल प्रबंधन के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू कीं। उसने जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया, जैसे चेक डैम, तालाब और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इससे गांव में जलस्तर में सुधार हुआ और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा। उसने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन, का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पानी की बचत हुई और फसलों की उपज बढ़ी। राधा ने गांव में पशुपालन और डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दिया। उसने गांव के किसानों को उन्नत नस्ल के पशु प्रदान किए और उन्हें पशुपालन के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया। इसके साथ ही उसने एक सहकारी डेयरी की स्थापना की, जहां गांव के लोग मिलकर दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करते थे। इससे गांव के लोगों की आय में वृद्धि हुई और उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली। राधा ने गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग को भी प्रोत्साहित किया। उसने महिलाओं को विभिन्न हस्तशिल्प कौशलों में प्रशिक्षित किया और उन्हें अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए उसने एक सहकारी समिति की स्थापना की, जहां महिलाएं मिलकर अपने उत्पादों का उत्पादन और विपणन करती थीं। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा। राधा ने अपने गांव में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाया। उसने लोगों को इन कुप्रथाओं के नुकसान के बारे में जागरूक किया और उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव के नेताओं और समाज के प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। इसके साथ ही उसने लड़कियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।
राधा ने गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी अनेक अभियान चलाए। उसने गांव के हर घर में शौचालय बनवाए और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। उसने नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां लोगों की मुफ्त जांच और इलाज किया जाता था। इसके साथ ही उसने लोगों को स्वच्छ पेयजल और पोषण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। राधा ने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उसने गांव में खेल के मैदान और जिम्नेजियम की स्थापना की, जहां बच्चे और युवा विभिन्न खेलों में हिस्सा ले सकते थे। उसने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिससे बच्चों और युवाओं में खेल भावना और शारीरिक फिटनेस का विकास हुआ। इसके अलावा उसने उन्हें खेल के माध्यम से टीम वर्क और नेतृत्व कौशल सिखाने के लिए भी प्रयास किए। राधा ने गांव की कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोग अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाटक प्रस्तुत करते थे। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को पारंपरिक कला और शिल्प में प्रशिक्षण दिलवाया, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकें और उसे संजो सकें। इसके साथ ही उसने गांव में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की, जहां लोग अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर सकते थे। राधा ने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया। उसने गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर की स्थापना की, जहां बच्चे और युवा कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सकते थे। उसने उन्हें विभिन्न डिजिटल कौशलों में प्रशिक्षित किया, जिससे वे नई तकनीकों का उपयोग कर अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकें। इसके साथ ही उसने उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दुनिया भर के ज्ञान और अवसरों तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया। राधा ने गांव में समाज की एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक प्रयास किए। उसने विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों के बीच सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसने सामूहिक त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया, जिसमें सभी समुदायों के लोग एक साथ मिलकर हिस्सा लेते थे।